मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी की डिफरेंट मशीन्स के बारे में और हम डायरेक्ट कंपैरिजन करने वाले हैं क्लियर और सिल्क के बीच में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात और मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और मैंने अपनी सारी आँखों के इलाज की पढ़ाई ट्रेनिंग एम्स न्यू दिल्ली से करी है, जहां पर मैंने ये सारे सर्जरीज़ को करना सीखा है और एक्सपीरियंस गेन किया है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी की डिफरेंट मशीन्स के बारे में और हम डायरेक्ट कंपैरिजन करने वाले हैं क्लियर और सिल्क के बीच में। देखिए, मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया, पेशेंट्स ने भी रिक्वेस्ट किया कि अब लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के बारे में लोग काफ़ी बात कर रहे हैं। पहले सर्जन्स इसके बारे में कुछ खास बात नहीं करते थे, अब एकदम से सब लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है। तो क्या है ये चीज़, क्या है ये सिल्क, क्या है क्लियर, क्या है स्माइल और क्या होती है ये लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरीज। तो हम शुरू करते हैं कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरीज की हिस्ट्री क्या है, यानी ये शुरू कहाँ से हुई और इसमें कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी आई थी स्माइल, स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। इसका नाम ऐसे रखा गया था कि हम इसको कंपेयर कर सके लेसिक से और हम इसका एक कॉन्ट्रास्ट बता सकें। तो नाम ही कहता है स्मॉल इंसिजन, यानी कि पुतली पे जो बड़ा कट लगता है जिसको हम फ्लैप बोलते हैं, जो कि स्मार्ट लेसिक या कॉन्टूरा में या लेसिक में लगाया जाता है, उससे हम अलग हो गए और हमने एक छोटा सा कट लगाना शुरू करा जिसको हम स्मॉल इंसिजन कहते हैं। और उस इंसिजन के थ्रू हमने आँख की पुतली का एक पार्ट जिसको हम लेंटिक्यूल कहते हैं उसको उस इंसिजन से एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिससे कि पुतली की शेप चेंज हो गई, पुतली का कर्वेचर बदल गया, पुतली जो है उसका नंबर बदल गया। तो ये होती है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी और स्माइल ने इसकी शुरुआत करी थी। इंडिया में 2013 में स्माइल स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे स्माइल को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट था। वक्त जैसे जैसे बीता, रियलाइजेशंस हुए कि ये जो फर्स्ट जनरेशन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी है इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मैं ब्रीफली बताता हूँ फ़ायदे क्या थे। स्माइल के फ़ायदे थे ड्राई आई कम होना, फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना होना, लॉन्ग टर्म में सेफ होना। लेसिक के क्या फ़ायदे थे? लेसिक का फ़ायदा था बहुत क्विक विजुअल रिकवरी, बहुत जल्दी से विजन का रिकवर होना, और दूसरा उसमें विजुअल एक्सिस पे सेंट्रेशन पॉसिबल हो गया था। तो ये दो मेन फ़ायदे और नुकसान थे। कुछ लोग कहते थे सबका स्माइल करिए, कुछ लोग कहते थे सबका लेसिक करिए, बट एक्चुअली बात कहीं बीच में सही थी कि आप अपने पेशेंट्स को स्क्रीन करिए और जिनको कस्टमाइज या विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट एसेंशियल है उनको लेसिक करिए, जिनमें आप कर सकते हैं स्माइल उसमें फ्लैप को अवॉइड करके अपने पेशेंट को वो एडवांटेज दी। तो अब हम चलते हैं कि स्माइल के कमियां क्या थे जो वक्त के साथ पता चले। देखिए, स्माइल एक पायनियर था जिससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिली लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के बारे में। पर स्माइल की क्या कमियां थी? सबसे पहली कमी थी कि विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, आपको बार बार रीडॉकिंग करनी पड़ती थी, मशीन आपको मूव करना अलाउ नहीं करती थी लेंटिक्यूल की पोजीशन को। दूसरा था सिलिंड्रिकल एक्सिस का करेक्शन एक्यूरेट नहीं था। आप मैनुअल मार्किंग करके कोशिश कर सकते थे बट वो करना मुश्किल था और मशीन में कोई प्रोविजन नहीं था सिलिंड्रिकल एक्सिस को करेक्ट करने के लिए। तीसरा था कि उसके अंदर काफ़ी बार स्टिकी लेंटिक्यूल्स होते थे, यानी कि जो फेम्टोसेकंड लेज़र का कट होता था वो स्टिकी होता था, एडहेशंस रह जाते थे और अनकट एरियाज रह जाते थे जिनको हमें मैनुअली बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके या बहुत ज़्यादा सर्जिकल मैनिपुलेशन करके निकालना पड़ता था, जिससे कि विजुअल रिकवरी थोड़ी डिले हो जाती थी और इस वजह से इस प्रोसीजर में एक लंबा सा लर्निंग कर्व होता था। तो ये थे स्माइल के डिसएडवांटेजेस। इन डिसएडवांटेजेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और उसी टाइम पे सारे कंपनीज जो लेज़र्स बनाते हैं उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी एक बेटर लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के लिए। तो अब हम बात करते हैं
कि नेक्स्ट जनरेशन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरीज की रिसर्च क्या थी और गोल्स क्या थे। देखिए, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज ने उसी टाइम यानी कि सन 2015-2016 में ही स्टार्ट कर दिया था डेवलपमेंट लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के लिए। जो जॉनसन एंड जॉनसन की एलिटा मशीन है, यानी कि जिसमें सिल्क किया जाता है, उस मशीन का R&D इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था और वो 2017 और 2018 के अराउंड किया गया था पहला ट्रायल। इसी तरह से जो जीमर ऑफ्थेल्मोलॉजी है, जिसने ये Z8 मशीन बनाई है जो क्लियर परफॉर्म करती है, उसका रिसर्च भी लगभग सेम टाइम पे स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से श्विंड जो हमारी एक्साइमर लेज़र की मशीन है, उसके साथ एक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन की मशीन भी आती है जिसको एटॉस कहते हैं, और उसका जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल है उसका नाम है स्मार्ट साइट। उसमें भी लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। और चौथी थी जाइस ने, हाँ जी, जाइस ने अपने ही स्माइल को इम्प्रूव करने के लिए एक और मशीन का डेवलपमेंट, या उसी मशीन में समझ लें और डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू कर दिया था। अब हम आ जाते हैं कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में नेक्स्ट जनरेशन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन कब कब आए हैं। मैं ये सब इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं अपने आप इस सेंटर में जीमर ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए R&D का काम करता हूं। और ऐसे ही अगर आप इंडिया में देखें तो कुछ सेंटर्स हैं। दिल्ली में सेंटर फॉर साइट है जहां पर जॉनसन एंड जॉनसन का पहला ट्रायल हुआ था। जॉनसन एंड जॉनसन का जो पहला ट्रायल था वो बहुत बड़ा फेलियर था, तो एलिटा को लेकर जॉनसन एंड जॉनसन के प्लान्स बहुत ज़्यादा डिले हो गए थे। जहां 2017-18 में लॉन्च का प्लान था वो डिले हो गया, मशीन वापस गई, मशीन में बहुत सारे चेंजेस हुए और फिर फाइनली दोबारा से ट्रायल स्टार्ट हुए, जिस वजह से कोविड आने की वजह से एक 3 साल का गैप और ऐड हो गया और अब जाके सिल्क एलिटा लॉन्च हुई है। क्लियर जो कि जीमर Z8 पे करा जाता है, वो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी का रिसर्च भी 2017-18 में स्टार्ट हुआ, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रिसर्च रहा। यूरोप में काफ़ी सारे जो नामी ग्रामी रिफ्रैक्टिव सर्जन्स हैं वो जीमर ऑफ्थेल्मोलॉजी पे वाउच करते हैं और उन्होंने जीमर की मशीन्स के ये ट्रायल्स किए और जीमर को CE मार्क क्लियर के लिए काफी जल्दी मिल गया था एज कंपेयर टू जॉनसन एंड जॉनसन, जिसको अब मिला है। अगर हम बात करें कि इंडिया में कब लॉन्च हुआ, तो इंडिया में 2019 में क्लियर आया, बट कहीं इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया कोविड की वजह से। तो 2022 में फर्स्ट 3 मशीन्स इंडिया में इंस्टॉल हुए थे, जिसमें एक मशीन हमारे सेंटर में इंस्टॉल हुआ था और इसके बाद से क्लियर का R&D हमारे सेंटर में कंटिन्यू होता आ रहा है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली जो हमारा मेन टॉपिक है कि क्लियर को हम सिल्क से हेड टू हेड कंपेयर करना चाहेंगे। जो क्लियर का फुल फॉर्म है वो है कॉर्नियल लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन फॉर एडवांस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। जो सिल्क का फुल फॉर्म है वो है स्मूथ इंसिजन लेंटिक्यूल केरेटोमिलियोसिस। ये दोनों ही नाम में जो कॉमन वर्ड है वो है लेंटिक्यूल, क्योंकि ये है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरीज। तो ये जाहिर सी बात है, जैसा मैं बता चुका हूँ, आंख के अंदर से एक छोटा सा इंसिजन कॉर्निया में बना के कॉर्निया के कुछ पार्ट को सेपरेट करके एक्सट्रैक्ट कर लेने को हम लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी कहते हैं। दोनों ही नामों में कोई खास साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये बेसिकली मार्केटिंग के लिए जो नाम कैची लगा, जो नाम कंपनी ने सोचा वो रख दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं। जीमर ऑफ्थेल्मोलॉजी सॉलिड स्टेट लेजर्स में दुनिया में पायनियर माना जाता है। जीमर ऑफ्थेल्मोलॉजी का जो Z2 मशीन आती थी वो फ्लैप क्रिएशन के लिए दुनिया में जानी मानी है कि उसका स्मूथेस्ट फेम्टोसेकंड फ्लैप बनता था। ये क्यों होता था? क्योंकि जीमर एक पेटेंटेड यानी कि उनकी प्रोप्राइटरी लो एनर्जी लेजर को यूज करता है। जो जॉनसन एंड जॉनसन विजन कंपनी है वो बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी से डेवलपमेंट कराती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, उनको लेके उनको मार्केट करती है, जो कि US के बड़े मेडिकल फर्म्स का, मेडिकल इंडस्ट्री के फर्म्स का, बिग फार्मा का
एक सेट पैटर्न है। तो जॉनसन एंड जॉनसन की सिल्क या इलीटा का डेवलपमेंट कहाँ हुआ है हमें नहीं पता, बट ये भी यूरोप में ही कहीं ना कहीं हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं कि इन मशीन्स के बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं। जैसा मैंने बताया, जीमर एक लो एनर्जी लेजर प्लेटफॉर्म है। लो एनर्जी लेजर से मतलब है कि इनके लेजर का जो एनर्जी पर पल्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। तो अगर हम बात करें जीमर की, जो डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं कि उनकी एनर्जी कितनी है क्योंकि वो इतनी कम होती है, दैट इज अराउंड 4 नैनोजूल्स। तो 2 नैनोजूल्स से 4 नैनोजूल्स इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट दिस मशीन हैज पर लेजर स्पॉट। जबकि अगर हम सिल्क की बात करें या इलीटा की बात करें तो उसमें एटलीस्ट 50 नैनोजूल्स एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी इज 50 नैनोजूल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि करीब इतना ज्यादा 10-15 गुने का डिफरेंस हो जाता है पर पल्स एनर्जी में। एनर्जी से क्या होता है? एनर्जी करती है कॉर्निया को डैमेज। तो बेसिकली हमें एक कट लगाना है, जिस कट को लगाने के लिए हम खूब सारे लेजर स्पॉट्स देते हैं। वो लेजर स्पॉट्स के बीच में एक ओवरलैपिंग लेजर स्पॉट से पूरा कट लग जाता है। जितना स्मूथ कट होगा उतना ज्यादा अच्छा विजन रिकवरी होगी, उतना ज्यादा इजी सर्जरी होगी। तो जीमर में जो पर पल्स एनर्जी है वो 4 नैनोजूल है और इलीटा में उससे 10 गुना है। तो जो आसपास के कॉर्नियल टिश्यू का डैमेज है, जहां पे हमें कट करना है, उसके अलावा जो आसपास एनर्जी डिसिपेट होगी वो कहीं ज्यादा होगी इलीटा में एज कंपेयर टू जो क्लियर में होगी। अब हम ऐसे ही बात करते हैं स्पॉट साइजेस की। तो स्पॉट साइज जो जीमर में नैनोमीटर्स में मेजर किए जाते हैं वो माइक्रोमीटर्स में मेजर किए जाते हैं सिल्क के अंदर। तो क्लियर का स्पॉट साइज जो है वो अराउंड 100 टाइम्स छोटा होता है एज कंपेयर टू सिल्क। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग स्पॉट्स की। तो ये क्या होता है? तो जीमर ऑफ्थेल्मोलॉजी का ये एक ट्रेडमार्क है जिसके अंदर जो लेजर के स्पॉट्स फेम्टोसेकंड लेजर में दिए जाते हैं वो कन्वेंशनल मैनर में ना देकर ओवरलैपिंग स्पॉट्स दिए जाते हैं, जिससे कंटिन्यूअस कट मिलता है। उसके बीच में कोई कॉर्नियल टिश्यू ब्रिजेस नहीं रहते। इस वजह से एक बहुत ही स्मूथ कट निकल के आता है। अब हम बात करते हैं कि पैटर्न ऑफ लेजर डिलीवरी कैसा होता है इन दोनों मशीन्स के बीच में। तो कन्वेंशनल स्माइल के अंदर बड़े बड़े लेजर के स्पॉट्स आते थे और उनके बीच में गैप होता था। इसको हम कन्वेंशनल फेम्टोसेकंड लेजर डिलीवरी कहते थे। ये फर्स्ट जनरेशन में था। इसको इंप्रूव करते हुए कोशिश करी गई है हमेशा कि लेजर स्पॉट्स क्लोजर आ सकें। लेकिन क्लोजर आने में क्या रिस्क होता है कि मल्टीपल टाइम्स एक ही जगह पे एनर्जी जाएगी, जिससे कि ज्यादा कॉर्नियल बर्निंग होगी। तो ये भी डैमेज कर सकता है कॉर्निया को। तो ये कस्टमाइजेशन कि कितना ओवरलैप हो और कितना एनर्जी कम हो, ये जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा रिजल्ट उतना अच्छा होगा। जीमर ऑफ्थेल्मोलॉजी कंटिन्यूअस लो एनर्जी लेजर डिलीवरी का पायनियर है। यानी कि उनका ये एक ट्रेडमार्क है, एक ब्रांड वैल्यू, एक यूएसपी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। सिल्क ने उसको कॉपी करने की कोशिश करी है। वो भी क्लेम करते हैं कि हम कंटिन्यूअस लेजर एनर्जी के पल्सेस डिलीवर करते हैं। हालांकि जितनी एनर्जी वो डिलीवर करते हैं यानी कि 50 नैनोजूल्स, वो अगर कंटिन्यूअसली डिलीवर करी जाए तो काफी ज्यादा कोलैटरल डैमेज होगा। आई थिंक ये सारी चीजों की वजह से ही सिल्क का जो लॉन्च है वो काफी डिले हुआ, काफी सालों बाद जाके अब ये लॉन्च हुआ है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि क्लियर में होती है, वो है कस्टमाइज्ड एनर्जी। यानी कि जब हम लेंटिक्यूल को कट करते हैं तो लेंटिक्यूल का एक कर्वेचर होता है। कुछ स्पॉट्स जो सेंटर में होते हैं वो थोड़ा एंटीरियर दिए जाते हैं, जो साइड में होते हैं वो थोड़ा डीपर कॉर्निया में होते हैं ताकि कॉर्निया की शेप का चेंज हो सके। ये स्पॉट्स की जो एनर्जी है ये क्लियर के अंदर वेरिएबल है, यानी कि जैसे जैसे डेप्थ कम होती जाएगी एनर्जी भी कम होती जाएगी। सेंटर में कम एनर्जी होगी, पेरिफ्रीज में ज्यादा एनर्जी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें इस तरह का पैटर्न चाहिए और हम ये नहीं चाहते कि हम एक्स्ट्रा एनर्जी डिलीवर करें आई के अंदर। ऐसा कोई भी कस्टमाइजेशन एलिटा सिल्क में अवेलेबल नहीं है।
उसमें आपने अगर एनर्जी की सेटिंग कर दी है तो वो वैसी ही रहेगी थ्रू आउट द लेंटिक्यूल का पूरा कट। तो ये एक ऐसा कस्टमाइजेशन है जो बहुत ही ज्यादा टेलर मेड कर देता है हमारे लेंटिक्यूल कट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड ओसीटी का क्या रोल है। क्लियर के अंदर हमें मिलता है माइक्रोस्कोप इंटीग्रेटेड ओसीटी, यानी जो मशीन का लेजर हेड है, ये जो लेजर हेड है इसके अंदर ही एक ओसीटी इंटीग्रेटेड होता है जो कि हमें एक हाई रेजोल्यूशन क्रॉस सेक्शन देता है कॉर्निया का और हमें एग्जैक्टली बताता है कि हमारा लेंटिक्यूल पेशेंट की आंख में एग्जैक्टली किस पोजीशन पे कट हो रहा है और इंसिजन एग्जैक्टली कहां प्लेस हो रहा है। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि अनकट एरिया मिलने का, सपोज आपने डॉकिंग करी पेशेंट की और पेशेंट की आई का वो पार्ट जहां इंसिजन बनना है वो एक्चुअली सही से कांटेक्ट में ही नहीं है मशीन के, तो वहां पे कट नहीं जाएगा क्योंकि फेम्टोसेकंड लेजर जो है वो डायरेक्ट इंटरफेस के थ्रू पास करता है, इट कैन नॉट पास थ्रू अ फिल्म ऑफ एयर। तो इसलिए माइक्रोस्कोप इंटीग्रेटेड ओसीटी हमें एग्जैक्टली बता देता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है पेशेंट की आई का जब मशीन में वो डॉक हो चुकी है और एग्जैक्टली लेजर कहां पे जाएगा। सिल्क में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कभी आपका कुछ अनकट एरिया रह जाए या कुछ पार्ट अच्छे से एप्लिनेट ना हो और इंसिजन वहां पे बनना हो या कोई कट वहां पे लगना हो जो अनकट एरिया रह जाएगा, जो कि एक सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन को जन्म दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन, साइक्लोटॉर्शन यानी सिलिंड्रिकल एक्सिस का कॉम्पनसेशन, ये दोनों चीजें क्लियर ही लेके आया है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन की दुनिया में और क्लियर इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन कहलाता है। आप कोई भी जनरेशन किसी भी चीज को कहें, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बट जो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्माइल एंड क्लियर, इस वजह से क्लियर इज द पायनियर इन नेक्स्ट जनरेशन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी। सिल्क के अंदर ये सारी जो कमियां मैंने गिनाई हैं, ये बेसिकली ये दर्शाता है कि क्लियर ने जो रिसर्च को बहुत ज्यादा मास्टर कर लिया, सिल्क ने इतना एफर्ट करने के बाद भी उस रिसर्च को उस लेवल तक मास्टर नहीं कर पाई है, बट फिर भी वो मार्केट में इस चीज को लेके आए हैं। आई थिंक that it will also do fairly good, but I don't think that it stands a chance in comparison to clear. Lastly, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, FDA अप्रूवल को लेकर, यूएस FDA अप्रूवल को लेकर हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी जाती है कि भाई ये यूएस FDA अप्रूव्ड है। तो मैं ज़रा आप लोगों को बता देता हूँ कि यूएस FDA अप्रूवल की रिक्वायरमेंट यूएस में किसी ट्रीटमेंट को करने के लिए होती है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि यूएस FDA अप्रूव्ड कई सारे स्टेंट्स, कई सारे डिवाइसेस मार्केट में आए, उन्होंने मार्केट होने के बाद लोगों के शरीर में जाने के बाद उनको डैमेज किया और FDA ने उनको रोल बैक किया, उनका अप्रूवल वापस लिया। तो FDA कोई ये प्रूफ नहीं है कि आपकी अग्नि परीक्षा नहीं हो गई है कि आपको पता चल जाएगा कि बस ये FDA अप्रूव हो गया तो बस ये बेस्ट ही है या ये 100% सेफ ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं सिल्क के FDA अप्रूवल के बारे में। तो मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी छोड़ दूंगा, आप मेरे इस फैक्ट को चेक भी कर सकते हैं खुद FDA की वेबसाइट पे जाके। FDA ने 510K अप्रूवल दिया है सिल्क को। ये अप्रूवल एक प्री मार्केटिंग अप्रूवल होता है, यानी कि ये बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है कि कंपनी ने यूएस FDA को ये इन्फॉर्म किया कि हमारी ये इंटेंशन है कि हम इस ट्रीटमेंट को मार्केट में लेके आएं और ये लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन का ट्रीटमेंट क्योंकि एक और मशीन द्वारा ऑलरेडी किया जा रहा है यूएसए के अंदर, इसलिए हम इस मशीन से कंपेयर करते हुए अपने ट्रीटमेंट को सिमिलर बता रहे हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें मार्केट में इसको लाने का अप्रूवल दे दें। यानी कि इट इज नॉट अ कंप्लीट अप्रूवल, इट इज नॉट अ यूएस FDA अप्रूवल, इट इज अ प्री मार्केट अप्रूवल विच इज नॉट इक्वल टू हैविंग अ यूएस FDA अप्रूवल। तो ये बहुत बड़ा झूठ है।
और इस झूठ का पर्पस ये है कि आप ये दिखाने की कोशिश करें कि जो और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरीज हैं जो बेसिकली यूएस एफडीए अप्रूवल चाहते ही नहीं है, जैसे कि श्विंड और जीमर, वो बेकार है। उसका रीजन ये है कि यूएस एफडीए एक बहुत बड़ी रेड टेप है। जैसे सारी करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ऐसी दुनिया में होती हैं, सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लॉबिंग चलती है मार्केट के बिग फार्मास की। और जॉनसन एंड जॉनसन आप सभी जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट बिग फार्मा कंपनी है। तो अब हम बात करते हैं कि सीई अप्रूवल का क्या हिसाब किताब है। सीई अप्रूवल, यहाँ पे यूरोप के अंदर ये सारी मशीन्स का रिसर्च हुआ है, वहीं पर सीई अप्रूवल लिया गया है और क्लियर को वो अप्रूवल जो सिल्क इलिटा है उससे कहीं पहले मिल गया था। अब हम बात करते हैं अवेलेबल डेटा की। देखिए, क्लियर के मोर देन 1 लाख पेशेंट्स ऑपरेट हो चुके हैं ऑलरेडी, जिनका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। मल्टीपल कंट्रीज में ये डेटा अप्रूवल्स के लिए फाइल हुआ है। चाइना, कोरिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सारे कंट्रीज जिनका भी आप नाम लें, साउथ अमेरिका, सब जगह पर क्लियर परफॉर्म किया जाता है एक्सेप्ट यूएसए। यूएसए में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो कंपनी शायद यूएसए मार्केट को, उसकी लॉबी को एड्रेस करना ही नहीं चाहती है। एनीवे, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिल्क में कितने ट्रीटमेंट्स हुए हैं। सिल्क के कितने ट्रीटमेंट्स परफॉर्म हो चुके हैं इसका कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। एंड मैं आपको आज की तारीख में आपको एडवाइस करता हूं, आप जाके खुद इंटरनेट पे देख लीजिए कि अगर आपको कोई स्टडी मिल जाए जिसमें कुछ पेशेंट्स का डेटा मिल जाए, आपको कहीं किसी जर्नल में कोई पब्लिकेशन नहीं है, जबकि क्लियर का आपको आराम से पब्लिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं कि यूएस एफडीए का क्या डेटा अवेलेबल है, या जितने भी ज्यादा मैंने खूब ढूंढ के देखा, रिव्यू ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी एक हमारी बहुत ही नामी ग्रामी ई जर्नल है, यानी कि ऑनलाइन वो न्यूज देते हैं हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में आंख की। तो आंखों के लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन लेजर्स का ये आर्टिकल है, जिसका मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं खुद जाके। उसके अंदर लिखा हुआ है कि ज्यादातर जो कोशिश है वो बेसिकली लेसिक का फ्लैप बनाने में करी गई है इलिटा में। इवन जो खुद पीआर यानी कि जो पब्लिक रिलेशंस या जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए जो मशीनरीज मार्केटिंग की यूज करी जाती हैं, उनके अंदर भी जॉनसन एंड जॉनसन ने खुद भी सिर्फ लेसिक के फ्लैप का कंपैरिजन करके दिखाया है कि इलिटा अच्छा काम करती है। सिल्क के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है रिजल्ट्स की। तो ये सारे जो क्लेम्स हैं कि ये बहुत अच्छा है और ये ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आ गए हैं, ये सब हो गया है, तो ये जिसके पास होंगे रिजल्ट्स उसके पास होंगे। जैसे मैं R&D करता हूँ जीमर Z8 के लिए, मेरे पास कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक फोरम में नहीं है और मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो पब्लिक फोरम में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि सिल्क इलिटा के अंदर इतने सारे ट्रीटमेंट्स हो गए हैं या ये उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जबकि क्लियर के अंदर ये इंफॉर्मेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, अमेरिकन एकेडमी में, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी में, ESCRS में, इंडिया में भी AIOS की कॉन्फ्रेंसेस में, पेपर्स में, पब्लिकेशंस में, सब जगह अवेलेबल है। आशा करता हूं कि यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि मैं कैसे बताना चाहता हूं दोनों के बीच का कंपैरिजन। आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं आपके हिसाब से कौन सा लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के लिए आपको जाना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा ये रहेगा, अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करिए, आपके डॉक्टर आपको ज्यादा सही सलाह देंगे। किसी एक पर्टिकुलर चीज की जिद रखने से ज्यादा अच्छा है कि आप इस बात की जिद रखें कि आप अपने डॉक्टर को अच्छे से चूज करें और उनको अलाउ करें कि वो आपके लिए ट्रीटमेंट चूज करें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आई होप आप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आप सब लोगों के क्वेरीज आंसर हो गए होंगे। अगर कुछ और क्वेरीज हैं, कुछ और बातें आप लोग जानना चाहते हैं, जरूर मेरे को कमेंट्स में बताएं। स्टे ट्यून्ड विद अस, वील कंटिन्यू टू स्प्रेड द राइट इन्फॉर्मेशन।